क्या अब फाइनली केकेआर का नाम चेंज करके के हार रख दिया जाए? 5th लॉस इन अ रो। मतलब क्या कर रही है मैनेजमेंट? कुछ नहीं, आराम। शाहरुख खान की मूवीज देख रही हैं। मतलब मुझे लग रहा है इससे ज्यादा अच्छा तो शाहरुख खान ही चला लेता अगर वो मैनेजमेंट चलाता गोयंका की तरह। गोयंका भी लाइक मुझे के तोड़ा। अगर केकेआर के स्क्वाड को 2 टीमों में बांट दो और उनका आपस में मैच करा दो, फिर भी दोनों की दोनों टीमें हार जाएंगी। इतना बुरा खेल रही है। केकेआर और मुंबई इंडियंस, इन दोनों में फाइट है कि कौन 10th स्पॉट पे एंड करेगा। दोनों 10th स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। हाँ भाई साहब, फिन एलन को ड्रॉप करके आज जो मैच जीता है केकेआर ने, वो उसकी हाइलाइट्स मांग रहा है। कह रहा भेजो भाई हाइलाइट्स। 25 करोड़ का 2.5 करोड़ तो आज ही वसूल हो गया। हाँ हो गया, आज किया है। 5 करोड़ हो जाता अगर उससे बॉलिंग भी करा देते। फिर से कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हुआ होगा, फिर से कोई बयान दे देगा अजिंक्य रहाणे, क्योंकि जीत तो रहे नहीं है। देखो जो उनके पास एक पॉइंट है, आप सबको पता है वो कहाँ से मिला है, वो एक फ्री पॉइंट है, अदरवाइज 0 होता उनका 0। इंद्र देवता। एक टीम जो खेली है, ठीक है, और बहुत गंदा खेली है, तो अपने आप देख लो पिछला रिकॉर्ड दूसरी टीम का देख लो कि उसने अच्छे खासे मैच जीते हैं, इसने कुछ नहीं जीता, 0 दे दो। भाई पंजाब वालों के अंदर से जीत रहे हैं फिर भी कुंठा नहीं जा रही। तो हुंदगी है, छड्डो। तुम्हें पता है केकेआर की, चलो पहले जो 3 विकेटें गिरी वो थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे गिरी, वो उसके बाद 14th ओवर, 15th ओवर, 16th ओवर, 17th ओवर, 18th ओवर, 19th ओवर, मतलब हर ओवर में विकेट गिरी है। हर ओवर में विकेट गिरी है। लगातार 6 ओवरों में 6 विकेटें गिरी है। नहीं तो 20th में भी गिरी थी ना। हाँ मतलब वही, मतलब हाँ 19.5 पे गिरी ना, मैं उसको कंसीडर हाँ हाँ हर ओवर में विकेट गिरी है 14th के बाद से। 14th के बाद से। इसको बोलते हैं कोलोसल कोलैप्स। जब तुम हार रहे होते हो ना, तो बस यही होता है। यही होता है। ओपनिंग तो आज फिर बहुत गंदी हुई। पहली बॉल पे सिराज ने कहा आ जाओ बेटा, आओ आओ तुम्हें दिखाऊं इंटेंट किसे कहते हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं कि मोस्ट अटैकिंग T20 बैट्समैन को कैसे आउट करा जाता है। अटैकिंग? हाँ, अजिंक्य रहाणे अपने आप को मोस्ट अटैकिंग T20 बैट्समैन बोलता है ना, बेस्ट स्ट्राइक रेट है उसका। ये मैच आराम से 15वें 16वें ओवर तक खत्म हो जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स हो गया था, मैंने कहा था चलो शूट करें। हाँ भाई, क्यों इनको लास्ट ओवर तक खेलना होता है? सारा मैच जीटी अगर पहले बैटिंग करे, पहले बॉलिंग करे, पहले फील्डिंग करे, पहले डांस करे, पहले कथक करे, पहले मुजरा करे, कुछ भी करे जीटी, मैच खत्म होगा लास्ट ओवर में। अजिंक्य रहाणे या अजिंक्य हराने। अगर तुम अजिंक्य रहाणे को जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, लुंगियन गिडी 4 टॉप T20 बॉलर्स भी दे दो, तो भी केकेआर मैच हार ही जाएगी। कैप्टेंसी क्या बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करती है। एक टीम का कैप्टन जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, और दूसरी टीम का कैप्टन आके मैच जिता के गया है। मेरे भाई अनुकूल रॉय को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, तुम अनुकूल रॉय को पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हो, 20 रन का ओवर तुम्हारा चला गया, क्या मतलब बना उसका? तुम्हारे डिसीजन अलग है। फिन एलन को चांस दे देते लंबा। तुम्हें अगर टिम साइफर्ट को लाना ही था तो भाई ग्रीन को हटा के ले आते, चलो आज उसने अच्छा कर लिया वो अलग बात है, लेकिन भाई ग्रीन को हटा के ले आते, तुम सुनील नारायण से ओपनिंग करा लेते। एक मैच में कराई, अगले मैच में कराई ही नहीं। ये पता नहीं फॉलो क्यों नहीं करते अपना ही पैटर्न, ये खुद ही ब्रेक कर देते हैं। हर मैच में नई स्ट्रैटेजी। नेहरा जी थोड़ी हो कि हर बॉल पे नई स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, वो तो बंदा हर बॉल पे नई स्ट्रैटेजी लगाता है। तुमने जयंत यादव का मुंह देखा था? आज देख लिया था। आज तुम्हें दिखा दिया ना जयंत यादव कौन है? आज देख लिया था। बस अब तुम वो चेहरा याद रखना। वही चेहरा जिसके कान में नेहरा जी कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते। उसको खरीदा ही इसलिए क्योंकि वो पानी लेके, नेहरा जी का मैसेज पानी के साथ लेके ग्राउंड पे जाए। एक ऐसा सीजन जहां पे केकेआर फैंस को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, क्वालिफाइंग चांसेस कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली, वेलकम टू द क्लब सेड आरसीबी। मैंने कल एक जोक मारा था, आज मैं वही जोक सेम मारूंगा। जब से रिंकू सिंह रोकाफाइड हुआ है, रिंकू फाइड होना बंद हो गया है। हंस दे यार।
अब रोज रोज सेम जोक पे थोड़ी हंसूंगी, वो लोग नहीं देखते तुम्हें रोज, मैं देखती हूँ। यार ऐसा ना बोल, चलो चलो, बहुत सारे लोग रोज देखते हैं, हाँ ठीक है। मेरे 3 दोस्त हैं। जो रोज देखता है प्लीज कमेंट करे कि मैं रोज देखता हूँ। क्या देखता हूँ? क्या कहा था मैंने कि मेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होगा कैमरन ग्रीन। 25 करोड़ बोला था तुमने, वैसे तो कैमरन ग्रीन नहीं बोला था। हाँ तो 25 करोड़, 2.5 करोड़ दे गया। आज 2.5 करोड़ दे गया, हाँ। 2.5 करोड़ और दे जाता आज, तो वो बॉलिंग तो करा देते तो। वो तो अब वो जाने और उनकी टीम जाने। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। कुछ भी हो रहा हो, हाँ। वेदर क्यों खराब है, आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मुन्नू को दस्त क्यों लग गए, आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये केकेआर हार क्यों रही है, आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, केकेआर क्यों नहीं है तैयार, आस्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हुआ हम्म बट फेट वही रहा। अगर इनका कैमरन ग्रीन और रामन पॉल थोड़ा बहुत जो दोनों ने मिलके वो पार्टनरशिप करी थी, वो और एक अनुकूल रॉय के साथ पार्टनरशिप हुई थी कैमरन ग्रीन की, जिसमें 18 बॉल पे 51 रन की पार्टनरशिप हुई थी, 18 बॉल 51 रन की पार्टनरशिप, जिसमें अनुकूल रॉय ने आई थिंक 2-4 रन बनाए थे। और एंड में 2-2.5 ओवर तक विकेट गिरते रहे, 2-2.5 ओवर तक कैमरन ग्रीन को बैटिंग ही नहीं मिली, भाई स्ट्राइक पे नहीं आ पाया। एग्जैक्टली क्या बेचारा, मतलब जो वो 180 तक ले गया था वो आराम से 220 का स्कोर था आज। वो कहीं से भी तुम डिनाई नहीं कर सकते कि 220 का स्कोर नहीं था, जिस हिसाब से इन्होंने बाद में संभाला था, क्योंकि रिंकू, रमनदीप, नारायण 3 बैट्समैन आने वाले थे। तो रिंकू तो पहली बॉल खेला, 1 रन मारा, दूसरी बॉल पे आउट। तो वही तो कह रहा हूं मैं कि जब से रिंकू रोका फाइट हुआ है तब से रिंकू फाइट होना बंद हो गया है। 24 घंटे में मैं तीसरी बार सुन रही हूँ ये। जब तक तू हंसेगी नहीं तब तक मैं यही सेम जोक मारता रहूंगा। केकेआर की पूरी इनिंग में बेस्ट शॉट पता है कौन सा था? जो कार्तिक त्यागी ने 6 मारा था, जो ब्लास्ट में आकर एक छक्का मारा। अजीब छक्का था, लेकिन क्या शॉट था भाई। वाह 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 वाह। मतलब रिंकू सिंह नहीं मार पाया, कार्तिक त्यागी आया वो मार गया। रिंकू सिंह के पास अभी भी रिकॉर्ड है इस पूरे सीजन का। क्या? 1 छक्का मारा है उसने पूरे सीजन में। पिछले सीजन उसकी बैटिंग नहीं आ रही थी। बैटिंग ही नहीं आ रही थी, कुछ 50-60 बॉल खेला था पूरे सीजन। कि भाई उसकी बैटिंग नहीं आ रही। बहुत सारे बैट्समैन हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसकी जगह पे बहुत लोग खेलने वाले हैं, उसकी बैटिंग बहुत नीचे आ रही थी। इस बार इन्होंने कहा रिंको हमारे फिनिशर ऊपर जाया कर, तू अकेला, तेरे दम पे सब है। इस बार भी रिंकू 50-60 बॉल ही खेलेगा। राशिद खान ने स्टार्टिंग में बॉलिंग अच्छी करी, एंड में थोड़ा पिटा है लास्ट ओवर में। बाकी सबने अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब जीटी की बॉलिंग देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि केकेआर फॉर्म में है। भले पिट रहे थे फिर भी लग रहा था कि तुक्का ही लग रहा है। तो केकेआर फॉर्म में है कहाँ? नहीं भाई 180 बनाए थे, जब 180 बना लिए, वो उनकी बॉलिंग देख के नहीं लग रहा कि इन्होंने 180 बनाया। वो सिर्फ स्कोर कार्ड देखो तो लग रहा है 180 बनाए। वो भी एक ही इंसान की वजह से। से। वो भी कैमरन ग्रीन चल गया तो बन गया, वो नहीं चलता तो ठीक है 49 का रिकॉर्ड टूटता। आज जीटी की बैटिंग बोरिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। गिल ऐसे खेल रहा था जैसे उसको घर जाने की जल्दी हो। आज मम्मी पापा आए थे ना, कहा चलो यार बहुत लेट हो रहा है, इतनी देर तक थोड़ी बैठोगे, आओ चलो घर जल्दी चले। आज गुजरात की बैटिंग बोरिंग नहीं थी, स्टार्ट भी बोरिंग नहीं था, मिडिल ओवर्स भी बोरिंग नहीं थे, और एंड तो ऑफ कोर्स बोरिंग नहीं होता गुजरात का, हमेशा एंड में ले जाती है। भाई फंसा दिया था, जबरदस्ती का मैच फंसा दिया था। फंसने वाला मैच था नहीं ये, बिल्कुल नहीं था, कहीं से फंसने वाला नहीं था, फंस गया। लेकिन शुभमन गिल, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ऑरेंज कैप होल्डर, इसको मिल गई अब। हाँ ऑरेंज कैप होल्डर हो गया। 4 मैचों में इसने सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं। आज तो इनके टॉप 3 में जो भी आया मारा। बटलर आया वो मारा, सुदर्शन था वो मार रहा था, गिल था वो होके पड़ा था। लेकिन उसके बाद टॉप 3 के बाद जो आए उन्होंने पूरा ट्राई किया, लग ही नहीं रही थी। तो तभी तो फंसा है मैच, लग ही नहीं रही थी, क्योंकि टॉप 3 के लोग जब चले गए उसके बाद ये हम जी आराम से खत्म करेंगे। क्या जल्दी है, तुझे क्यों जल्दी मचा रहे हो जी। लेकिन केकेआर की बॉलिंग, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं केकेआर को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। और केकेआर इतनी बुरी टीम कभी नहीं थी, बहुत ज्यादा बुरी है ये तो। मतलब कोर मेंटेन्ड है। हाँ। द
sole reason of downfall of KKR is letting go of Shreyas Iyer. I'll repeat that again. श्रेयस अय्यर को जाने दिया, तुम्हारा कोर सेम है, फिर भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो. फाइनली वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिल गया इस सीजन. अब तो सिर्फ बुमराह रह गया. लेकिन ठीक है, नहीं मिला, इंडिया के लिए तो खेलता है अच्छा. हाँ. बस और क्या चाहिए. और सुनील नारायण, वो पावर प्ले में भी उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डेथ में भी उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मिडिल ओवर्स में भी उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है. बेसिकली इफ केकेआर वांट्स टू विन अ गेम, उनको 20 ओवर चाहिए सुनील नारायण के. हाँ. अगर सुनील नारायण 20 ओवर फेंक देगा, केकेआर मैच अंधा जीत गया. आराम से केक वॉक. आज तो हम दोनों पॉइंट हारे हैं. उम्मीद थी मुझे कि केकेआर जीत जाएगी किसी तरीके. लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है. कल डबल हेडर है. हाँ. किसका मैच है? कल पहले है आरसीबी वर्सेस डीसी. हाँ. खेल रही है तो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कब हुआ था इसका मैच? वो मुझे लग रहा है अरसे बीत गए वो समीर रिजवी के, कि 2 इनिंग देखे हुए और 2 फेलियर देखे हुए. हाँ यार. कब था यार डीसी का मैच? लास्ट सैटरडे था आई गेस. अच्छा, मतलब एक हफ्ता डीसी को ब्रेक मिल गया. बताओ. अगर केन पीटरसन के साथ होता तो इस साल भी मालदीव्स घूमने चला गया होता. कल आरसीबी का 100th आईपीएल गेम है चिन्नास्वामी पे. वाओ. और ये तुम्हें कैसे पता? मैं रिसर्च करके आता हूँ. दिन का मैच है, फिर भी हाई स्कोरिंग होने के चांसेस है. अच्छा, क्योंकि आरसीबी है तो हाई स्कोरिंग होगा. चिन्नास्वामी है इसलिए हाई स्कोरिंग. नॉर्मल कोई इसमें तो डिस्कशन है नहीं कि कौन जीतेगा. वो तो आरसीबी ही जीतेगी. आरसीबी ही जीतेगी. कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, क्योंकि अभी मिचेल स्टार्क उनका अभी तक आया नहीं है. ठीक है. और आकिब नबीदार को एक ही गेम दिया है. वो फिट हुआ था, अभी तक वो अनफिट था, इसलिए उसको खिला नहीं रहे थे. तो आकिब नबीदार को एक ही गेम दिया है, तो डीसी तो कोई चेंज करेगी नहीं. भले हारी है बट कोई चेंज नहीं करेगी. ओके. और आरसीबी तो वैसे ही चेंज नहीं करेगी. डिफेंडिंग चैंपियंस चेंज नहीं करते. ओके, सो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. आरसीबी में तो पता ही है, विराट कोहली कल भी शायद बैटिंग ही करे. कल भी शायद इम्पैक्ट प्लेयर ही खेले. पता है, एक पुराना शायद ट्वीट आ रहा है या कुछ आ रहा है, इंटरव्यू था उसका, कि जिसमें अगर मुझे कभी इम्पैक्ट प्लेयर खेलना पड़ गया तो आई वुड रेदर रिटायर. तो अरे अब वो इंजरी की वजह से करना पड़ रहा है. लेकिन पूरी दुनिया लगी पड़ी है. विराट कोहली ate his words. साड़ो. कहाँ से ate his words? इंजरी हुई है उसको, वैसे थोड़ी इम्पैक्ट प्लेयर दिया है. हाँ, अब इंजर्ड है आदमी तो इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकता है. फुल फिटनेस में होता है. सच सोचो, इंजरी के बाद वो बैटिंग कर रहा है. भाई, तुम्हारा सूर्य कुमार यादव, तुम्हारे रोहित शर्मा वैसे बैठे हैं इम्पैक्ट प्लेयर तरीके. वो इसलिए हाँ. क्योंकि उनका कैप्टन हार्दिक पांड्या है. कल हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की यार वाली वीडियो देखी थी. मतलब उसको फील्ड लगानी थी जसप्रीत बुमराह को. हाँ. हार्दिक पांड्या से उसने बोला, हार्दिक पांड्या कह रहा नहीं मैं अपनी फील्ड लगाऊंगा. वो बेचारा तभी हंस रहा था. अरे मतलब यार, तुम यही दिक्कत आ रही है. अब जो भी है, बुरा लगा. अब जो भी है, इंटरनेट थियरीज है क्या है, बट रिफ्ट तो है कुछ ना कुछ. उसके हर किसी के साथ है. हाँ, मेहिका के अलावा. नताशा के साथ भी है. एक्चुअली बात ये है ना कि एमआई भी कह रही है हाँ. कि जल्दी केकेआर से मैच करवाओ, मेहिका को क्रेडिट देना है जीत का. दिन का मैच है. हाँ. 180 से 200 का एक्सपेक्टेड स्कोर है. प्लेयर टू वॉच आउट फॉर तुम्हारा विराट कोहली. और दिल्ली में केएल राहुल. मेरा आरसीबी में आई वुड लाइक टू सी फिल सॉल्ट स्कोर रन्स फॉर डीसी. आई वुड लाइक टू सी आशुतोष शर्मा फिनिश अ गेम. बट पर मुझे एक और इंसान देखते हैं जिसने मेरा दिल तोड़ा था. तो यार, तो मुझे तो रोज देखती है तू. दिल्ली की टीम में जिसने मेरा दिल तोड़ा था. ओके, तेरे दिल और भी कोई लोग तोड़ रहे. कौन है? डेविड मिलर. ओके, फिर ठीक है. उसने तो मेरा भी तोड़ा था. सेम पिंच मेरा भी तोड़ा था उसने. आरसीबी जीतेगी. अब चिन्नास्वामी में थोड़ी यार, केएल राहुल का रिकॉर्ड, लेकिन चिन्नास्वामी में बहुत बेटर है. कल श्रेयस अय्यर की होमकमिंग थी और कल केएल राहुल की है. केएल राहुल की. अब देखते हैं कि कौन परफॉर्म कर पाता है. दूसरा मैच किसका है? दूसरा मैच है सीएसके वर्सेस एसआरएच. मैं सीएसके को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ एसआरएच जीते. मैं तो एसआरएच सपोर्ट कर रही हूँ. मैं भी कल एसआरएच ही सपोर्ट कर रहा हूँ. तो दोनों की फिर से सेम टीम है.
नहीं, मैं तुमसे वो करने के लिए नहीं, मेरा मन है कल एसआरएच को सपोर्ट करने का। हाँ नहीं, मेरा इसलिए मन है कि मुझे सीएसके को सपोर्ट नहीं करना, इसलिए मैं सीएसके को क्यों नहीं सपोर्ट करना? सीएसके पसंद नहीं आती। ठीक है, बट धोनी आ जाएंगे तो फिर कर सकती हूँ, फिर ठीक है। आई मीन डिपेंडिंग अपॉन सामने वाली टीम कौन सी है। बट जीतेगी कल एसआरएच ही, शाम वाला गेम एसआरएच ही जीतेगी। सीएसके और एसआरएच में कोई चेंजेस? हाँ, उनका खलील अहमद इंजर्ड हो गया सीएसके का, और एसआरएच में डेविड पेन इंजर्ड हो गया है, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। खलील भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तुम्हारा ब्रैंडन कार्स पहले ही बाहर हो गया था इंजर्ड होके, उसकी जगह वो दिलशान मधुशंका लेके आए हैं, श्रीलंका वाला जो है। पैट कमिंस भी आ जाएगा, कल परसों तक आ जाएगा। पैट कमिंस भी ज्वाइन कर लेगा, बट वो अवेलेबल नहीं होगा नेक्स्ट फ्यू गेम्स के लिए। एंड ऑफ द अप्रैल वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनके में यही अपडेट है अभी तक, और कुछ अपडेट नहीं है। दूसरा, चेंजेस की बात करोगे तो आई डोंट थिंक एसआरएच वुड चेंज एनीथिंग। उनके दो जो प्रीमियम नए फास्ट बॉलर हैं इंडियन, शाकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे, इन दोनों ने जो आरआर के अगेंस्ट किया था, दैट शुड रिपीट डेफिनेटली। मतलब वन मैच वंडर बन के ना रह जाए। हाँ, आई डोंट वांट दैट। एक ओवर में मैच खत्म कर दिया था ब्रदर, प्रॉपर ओवर में। फाइट हो, मैं तो चाह रही हूँ। हाँ, प्रॉपर फाइट हो, मैं तो वो चाहता हूँ। हाँ, बेसिक ये है कि कोई चेंजेस इन लोग नहीं करेंगे। सीएसके तो वैसे ही नहीं करेगी, 2 मैच जीत चुकी है। सीएसके बिल्कुल नहीं करेगी, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि डेविड पेन ये वैसे ही नहीं खिला रहे थे अब, तो ये वैसे भी नहीं करेंगे। हो सकता है बैटिंग में अगर जरूरत पड़े तो लियाम लिविंगस्टन ले आए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं आएगा इनको अगर बैटिंग, क्योंकि कल हाई स्कोरिंग गेम हुआ। कल भी पिच आई थिंक वही वाली है जो आरआर में यूज हुई थी। गेम हाई स्कोरिंग ही होगा। अब बात करते हैं प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सीएसके में संजू सैमसन, मेरा सरफू। एसआरएच में मेरा है ईशान किशन। मेरा एसआरएच में है अभिषेक शर्मा। ठीक है, तो कल एसआरएच ने जीतना है सेकंड गेम, फर्स्ट गेम जीतना है आरसीबी ने। हाँ, कल देखते हैं, हमारा सॉर्टेड है। कल मिलते हैं।